स्मेल यार नवाज़ों के साथ वाकई बड़ी बुरी स्मेल थी। अब नहीं है, अब नहीं है, अल्लाह बिल्कुल। माफ़ करे। यकीन जाने वो ऐसी स्मेल थी जैसे कोई ताज़ी किसी चीज़ से स्मेल आ रही हो। सड़न थी, कोश के सड़ने की नहीं होती है, अब क्यों नहीं आ रही? उस टाइप की अब थी। नहीं है। वो आवाज़ें भी नहीं है, वो स्मेल भी नहीं है। गुजर था क्या था? मेरा कुछ था, कुछ बहुत पुरस्कार मामला था हाँ, उस वक्त ना। यकीन करें मैं आपको बहुत पुरस्कार हमें क्या मामला। मिलेगा आपसे गलत बयानी पर। नाकाबिले बर्दाश्त स्मेल आई थी उन आवाज़ों के साथ। महसूस ऐसा हो रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा हुजूम जा रहा हो जिसमें जानवर भी बहुत हैं, इंसान भी बहुत हैं। कोई बारात जा रही हो, कोई ऐसा शोर शराबा था, समझ से बाहर। जुलूस टाइप का नहीं होता। लेकिन अच्छी बात जो नहीं है ना वो ये कि स्मेल है, बहुत थी स्मेल। अभी नहीं है। अब नहीं है, अब वाकई नहीं है। वो यही जगह थी ना जहाँ हम स्मेल कर रहे थे। नहीं, वाकई बहुत जल्दी स्मेल थी। वो ऐसा लगा जैसे गोश्त सड़ा हुआ जला हुआ, जिसम जैसे सड़े हुए नहीं होते। यार ये कोई इक्विपमेंट आए ना स्मेल को रिकॉर्ड करने या वाला। ये अभी तक ये स्मेल ट्रांसमिट नहीं हो सकी है। उसे इंडिकेटर भी नहीं है कि हम बता सकेंगे कितनी स्मेल। ये जो हमारा ये वाला सेंस हाँ। है ना इस सूंघने का, इसकी भी चेकिंग मीटर बनना चाहिए। हीट का तो आ गया। पता है उससे हमारी बचत है। कुछ ऐसी स्मेल्स होती हैं जो बहुत नुकसानदेह होती हैं आपके हाँ लिए, यार, उसके यहाँ के लिए, तब अंदर के लिए। तो यार जहाँ वो आया बंदा वहीं से हट ही जाए ना। अच्छा, बारीक बारीक परिंदे हैं, क्या है, जानवर टाइप के बहुत ज़्यादा हैं। वो जो आवाज़ें थी ना उनमें जो गीदड़ और भेड़ियों की आवाज़ें थी, मैंने कभी शाम के टाइम पर नहीं सुना था उनको। आधी रातों को सुना था। कितनी बार आई हैं जी। लेट नाइट ही आई हैं। चल यार बात करें काम। चल, जगह का प्रेशर हम सब के चेहरों से महसूस हो रहा होगा आपको। भले एक अरसा हो गया हमें काम करते हुए। शुरुआत हमने एक्सप्रेस ने एशिया में, लेकिन कुछ जगह वैसी होती है ना जिसका असर दिख जाता है। तो मैं बताऊं क्या, महसूस कीजिएगा इस खामोशी को, इस अंधेरे को। अभी तो दिन शाम की इन्वेस्टिगेशन रैकी ख़त्म हुई है, अभी तो इन्वेस्टिगेशन बाकी है रात। जगह आसान नहीं है जी, और जगह एक भी नहीं है। आए अच्छा, वो दिखा दिया सारा चारों तरफ से। जी जी, वो पीछे भी दिखा दें सब। ये सब दूर दूर दिखा दिए कामरान भाई कहाँ हैं हम। जी। जंगल के बीच में है। हमें एकदम बहुत सारी। ऐसी आवाज़ें नहीं आई। अभी हम अंदर थे, ऐसा लग रहा था जैसे कोई ना बारात जा रही हो जिसमें जानवर इंसान सब मिक्स। अजीब सा शोर था, भेड़िए भी। अभी तक ऐसे लग रहा है सर, बिल्कुल कोई जो है ना यहाँ से स्पीड में और भागे जा रहा है। इतना खौफनाक जो है ना, चिड़िया ये वो सारे मिलके जो है ना एक ही रास्ते पे जा रहे हैं। यहाँ पे रह ही नहीं सकता बंदा साहब। तो वो ख़त्म कर दिए सारे घोड़े वोड़े यहाँ से, सब सारे खत्म कर दिए थे। बाबा ने उनको बचपन से पाला। मैं बिल्कुल छोटा सा था, बाबा के साथ आता था। घोड़े से हम लोग को प्यार करते थे, उसको खाना माना खिलाते थे, उसको प्यार भी करते थे। जो हमें फिर उसको बांधते थे रात को, जो है ना अचानक सा जो है ना बाबा उठते थे हमारे, जो है ना क्वार्टर में हम उठते थे, हमारे घोड़े खुले हुए हैं। मालिक कान, घोड़े, जगह, वो कमरे सब ऐसे खाली। ही सर ये कब से, जब से मैंने होश संभाला है, छोटा सा था ये, ऐसे ही हमने इस जगह को इस तरह देखा हुआ था। तकरीबन 20 साल से।
ऐसा क्या हुआ था? शुरू में तो सब सही था ना? बिल्कुल सही था। तो ऐसा क्या हुआ जिसके बाद से मसाइल होना शुरू हो गए थे? ये अचानक से ये बंजर जो जगह, पहले से बंजर जगह ये जिस तरह था, इसमें पता नहीं क्या हो गया, उसमें जो इस तरह के जो है ना खौफनाक की आवाजें आई? आवाज ही आ रही है। तो आपको याद है कुछ ऐसा कोई आया हो यहाँ पर, कोई ऐसा वाकया हुआ हो जिसके बाद से मसले बढ़े? इस तरह का कोई नहीं आया था बाबा जानी के, ऐसा कुछ भी नहीं था। कोई अजीब सा आवाज आता है, कोई पत्थर मार रहा है। अल्लाह, पत्थर तो हमने भी सुना था। वहाँ से गुजरते हुए ऐसे आपको आवाज लगेगा कि यहाँ से आपको मार रहा है कोई। हाँ, यही हुआ है हमारे साथ अभी। बहुत से ज्यादा हमें अंदर पत्थर मिला भी नहीं। हम यही समझ रहे हैं कोई हमें मार रहा है। हमने बोला या शायद हमारे घोड़ों को वो मार रहा है, पर हम वहाँ पे उस जगह पे जा रहे हैं, हमारे घोड़े भी नहीं है वहाँ पे। अच्छा, हम परेशानी में खौफ ज़्यादा होके भाग गए हम लोग खुद। तो ये 20 साल से आप कह रहे हैं इसको छोड़ दिया जी। तो मालिकान का क्या कहना था? वालिद साहब का क्या कहना था आपका? मालिक उस टाइम पे वालिद साहब के हवाले किया था, अब्बू के हवाले किया था। तो उस टाइम पे ये जानवरों से प्यार करता था, ये जानवरों को ही संभालता था। सही। मालिक कभी कभार आते थे, सारा यही सिस्टम चलाता था, उनके ही हाथ में था। हमने छोटे से तो जानवरों से बहुत प्यार करते थे, अभी भी जानवरों से ज्यादा प्यार है। तो वो जानवर अभी भी हमारे दिमाग में है, उनकी आवाज, उनसे इतना प्यार करते थे। इंसान का सबसे करीबी दोस्त और सबसे ज्यादा जंगों में जाने भी इसने दिए इंसानों के साथ साथ। कहते हैं ये भी वफादार जानवर होता है, एक अटैचमेंट हो जाती है। गलती तो नहीं हुई थी आपसे या आपके बाबा से यहाँ पर ऐसी गलती जिसके बदले में, या कोई आपको लगता हो कि यार मुझसे शायद कोई ज्यादती हुई थी किसी के कोई साथ? गलती नहीं हुआ है, क्योंकि जानवर तो एक जैसे को जो है ना बोल नहीं सकता है वो। उसकी तो खैर है, वो तो जानवर है। आप लोगों से तो कोई गलती नहीं हुई थी? आपके हमसे बाबा से? कोई बाबा से कोई गलती नहीं है। आपके बाबा कहाँ है? हमारे बाबा यहाँ पे थे, अब जो जन बाबा यहाँ से छोड़ के बिल्कुल चला गया या दूसरे जगह पे चले गए। अच्छा। शिफ्ट हो गए। अच्छा, तो मैं उसके बाद फिर बाबा के बाद मैं संभालता था, फिर आता था। फिर ये बंजर जगह पे कौन रहेगा यहाँ पे? तो अब रात को क्या होता है इधर? अभी यहाँ पे अजीब से खौफनाक आवाज आता है। कोई जो है ना यहाँ पे आप एक जगह पे हमारा एक झुपड़ी है, ये जो है ना गेट से हम लोग आ रहा है, कोई पत्थर की आवाज आ रहा है, कोई चीखने की आवाज आ रहा है, कोई खौफनाक की आवाज आ रहा है, कोई ऐसे जो है ना बड़ी बड़ी परिंदों की तरह जो है ना उड़ने लग रहा है, इस तरह भागने लगता है, इसी तरह आवाज आता है। अच्छा, एक ख्याल तो ये जंगल है, जानवरों की आवाज़ें तो समझ आती हैं करमान भाई, जी जी गीदड़, भेड़िए, कुत्ते, ये तो ठीक है। उनके साथ जो इंसान चीख रहे हैं ना, वो समझ नहीं आ रही बात। पत्थर कौन फेंक रहा है ये समझ नहीं आ रही बात। कौन है जो चाहता है कि घोड़ों को खोलने का मकसद क्या, घोड़ों को भगाने का मकसद क्या, कि चले जाओ यहाँ से, जगह छोड़ दो, खाली कर दो, यही मकसद है ना। जगह भी उनके मकसद के मुताबिक खाली तो अब देख लेना अब क्या हाल होगी। आप ये बताएं, इंसानों के काबिल रही है रहने की? इंसानों के लिए नहीं रही। इंसानों के ज़ेरे इस्तेमाल हो सकती है जगह, मुझे बताएं, जिस तरह झाड़ियाँ उग गई हैं और सारी ये। तो कभी कोशिश नहीं की किसी मालिकान ने, आपके बाबा ने किसी बुज़ुर्ग को लेके आए, मौलवी साहब को लेकर आए, आमिल साहब को लेकर आए कि भाई ये किसकी आवाज़ें हैं, ये जिन्नात हैं, क्या चाहते हैं, क्यों डरा रहे हैं? कोशिश नहीं की इनको सही करने की? बाबा ने एक बार उनसे बात किया है, कह रहे कि ऐसे ऐसे अजीब अजीब से खौफनाक आवाज आते हैं। ये कहता है कि बेटा पता नहीं क्या है, ये इतना पुराना ये जगह है, कोई यहाँ पे जिन्न है, भूत है। ऐसा क्यों हो गया, वजह नहीं पता इनको। ऐसी कोई गलती भी याद नहीं है अपनी, किसी का आना भी याद नहीं है। अब एक चीज़ इनके मुताबिक खुद ब खुद ही अचानक शुरू हो गई है।
Mm-hmm.